हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जावा प्लेलिस्ट। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वाइल लूप को कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर रेफर करो। फिर भी मैं आपको एक बार इसका रीकैप दे देता हूँ। लूप यूज़ होता है जावा में अगर आपको कोई चीज़ बार बार परफॉर्म करवानी है। इसका एग्जाम्पल लें तो मान लो आपको 1 से 100 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो एक तरीका है कि आप मैनुअली system.out.println लिखें, उसमें 1 2 ऐसे मैनुअली सारे डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप 100 बार लिखोगे। अब इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मान लो आपने किसी लाइन पे गलती से 3 की जगह 2 डाल दिया तो आपका पूरा कोड का लॉजिक खराब हो जाएगा। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा एफर्ट है। अब आप यहाँ पे अगर लॉजिक को समझो तो हम एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो ये करने की जगह हमारे पास ऑप्शन है लूप यूज़ करने का। तो लूप में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप का अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आता है वाइल, फिर आते हैं ऐसे ब्रैकेट्स, उसके अंदर होती है कंडीशन या एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप करली ब्रेसेस देते हो और उसके अंदर फिर कुछ अपना कोड लिखते हो। जब तक ये जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू होगी तो ये जो कोड आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है टिल द कंडीशन इज ट्रू द कोड विल कीप ऑन रनिंग। तो वही पुराना एग्जाम्पल कि 1 से 100 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना, अगर मैं आपको कोड में वाइल लूप के थ्रू लिख के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि सबसे पहले आप लिखोगे वाइल कीवर्ड, फिर आप ये ब्रैकेट्स देते हो जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन या एक्सप्रेशन देते हो। यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है कि हमारा एक वेरिएबल ले लिया हमने, 1 से स्टार्ट कर दिया और वो लिख दिया है कि वो स्मॉलर इक्वल टू 100 तक रहेगा, क्योंकि हमें 1 से 100 तक प्रिंट करवाना था। तो उसके बेस पे हमने ये कंडीशन रखी है। अगर आपको कोई और सिचुएशन हैंडल करनी हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम इस तरह से इसके ब्रैकेट्स देते हैं। तो ये बेसिकली बता रहा है कि वाइल लूप का जो है कोड अब स्टार्ट होने वाला है और उसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ बार बार प्रिंट करवाना था तो हमने लिख दिया system.out.println और यहाँ पे वेरिएबल दे दिया जिसकी वैल्यू 1 से 100 तक रहेगी। और उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमें 1 2 3 4 ऐसे हर बार वैल्यू बढ़ानी है तो हमने उसको एक बार बढ़ा दिया है। तो अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 to 100 तक पूरा ये प्रिंट करवा दिया और उसके बाद ये रुक गया है। तो इस तरह से हमने वाइल लूप को समझा था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वाइल लूप तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊं, ये सबसे पहले आपको यही बोलता है कि जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू है तब ये आपका कोड चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर पहली बार ही अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कोड नहीं चलेगा। तो अगर इसको मैं आपको कोड की तरफ से समझाऊं तो यहाँ पे मान लो अगर हमने आई को स्टार्टिंग में ही 110 दे दिया होता तो आप ये देख सकते हो कि वाइल लूप की जो ये कंडीशन है ये स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाएगी। तो अगर मैं अब आप इसको चला के दिखाऊं तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो कि इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। वो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वाइल लूप का फंडा ही ये है कि वो सबसे पहले जो आपने कंडीशन दी है उसको चेक करता है। इसका मतलब ये है कि ये कोड सिर्फ तब चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, उसके बाद कोड रन होगा और कोड सिर्फ तब तक रन होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। अब आपका जो डू वाइल लूप है वो वाइल लूप का ही एक नया वेरिएंट है। बस इसमें फंडा ये है कि ये आपका कोड मिनिमम एक बार तो चलाएगा ही। इसका मतलब ये है कि ये एक बार कोड को चलाएगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद जितने टाइम तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी वो कोड बार बार चलता रहेगा। तो अब मैं आपको वाइल के साथ डू वाइल का सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डू कीवर्ड, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट देंगे जैसे कि हमने वाइल में दिया था, और उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो कि एग्जीक्यूट हमें करवाना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद आप बेसिकली इसको बंद कर दोगे और उसके बाद आप क्या डालोगे, ऐसे वाइल, और उसमें दे दोगे अपनी कंडीशन। इस तरह से आपका इसका सिंटेक्स आ जाएगा डू वाइल लूप का। तो
तो आप देख सकते हो कि इस बार हमने वाइल में कोड नहीं दिया, हमने कोड जो हमारा है वो डू के अंदर लिखा है और वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन दी है। अब इसका फंडा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले ये जो आपने कोड दिया है एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये कोड ब्लॉक बार बार चलता रहेगा। तो आप सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हो कि जो वाइल लूप है उसमें आपका जो कोड स्निपेट है वो चलेगा 0 से मल्टीपल टाइम्स, ऐसे आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन द कंडीशन। लेकिन जो आपका डू वाइल लूप है वो चलेगा 1 से मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन योर कंडीशन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार मिनिमम कोड आपका पक्का चलेगा ही चलेगा, जबकि आपका वाइल में कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोड चलेगा ही या नहीं। तो अगर आप कभी चाहते हो कि आपका कोड मिनिमम एक बार चले और उसके बाद कंडीशन बेस्ड आगे चलता रहे तो आप डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कोड में ये सेम तरह से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते थे कि हमने आई को 110 लिया था और वाइल लूप में जो कंडीशन दी थी वो उसको मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इसने एक बार भी इसे प्रिंट नहीं करवाया। अब अगर मैं इसको डू वाइल लूप की फॉर्म में लिखूं तो बस सबसे पहले आप यहाँ पे वाइल जो आपने लिखा है ये पूरा इसकी जगह डाल दोगे डू, क्योंकि आपने जो कोड देना है मैंने आपको बताया था वो डू के अंदर देना है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे डू के अंदर कोड डाल दिया, लेकिन उसके बाद हमें वाइल और कंडीशन भी देनी है। तो यहाँ पे हम इसके बाद हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड और कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन हम सेम टू सेम वही रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम रखी थी कि आई जो है आपका स्मॉलर इक्वल टू 100 है। बस इसके बाद एक और सिंटेक्स में डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे एंड में एक सेमीकोलन भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एंड ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हल्का सा डिफरेंस है डू वाइल में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाइल लूप में हम सिंपली वाइल डाल के कंडीशन डाल के अपना कोड लिखते थे, जबकि अब सेम चीज़ हम डू के अंदर लिखेंगे, बस उसके बाद हम वाइल लिख देंगे, कंडीशन देंगे और एक सेमीकोलन भी लगा देंगे। तो इसको चाहे आप नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डू वाइल में वो एक बार आपका कोड चलाएगा ही चलाएगा, उसके बाद आपकी कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे भी ये चाहे कंडीशन मैच नहीं कर रही है उसको ये एक बार चलाना ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो लॉजिक है वो सही है अभी या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने 110 प्रिंट करवाया। तो इसका लॉजिक यही है कि सबसे पहले जब आपने आई की कोई भी वैल्यू देखी उसने उस कंडीशन को मैच नहीं किया, सीधा जो डू के अंदर आपका लॉजिक था, जो भी आपने कोड लिखा था उसको रन कर दिया। तो सबसे पहले इसने 110 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, फिर उसने आई को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू अब 111 हो जाएगी। उसके बाद जाकर उसने वाइल लूप में ये कंडीशन चेक की, क्या आपका 111 जो है वो स्मॉलर इक्वल टू 100 है? जी नहीं, तो वो फॉल्स है, इसलिए ये दोबारा नहीं चला। यहीं पे अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर दूं और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दूं, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले वो कंडीशन को बिना चेक किए इसको प्रिंट करवाएगा 1 और फिर उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, आई हो जाएगा 2 और उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 2 स्मॉलर इक्वल टू 100 है, जो कि है। तो फिर से ये कोड स्निपेट चलेगा, वो 2 प्रिंट करवाएगा, आई को बढ़ा देगा 3, फिर से ये चेक होगा। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा, 100 तक जाएगा, 100 पे चेक करेगा क्या 100 स्मॉलर इक्वल टू 100 है, जो कि फिर से ट्रू हो जाएगा, तो ये 100 भी प्रिंट करवाएगा। फिर आई को वो 101 कर देगा और फिर से ये कंडीशन चेक होगी जैसे कि वाइल लूप में भी हुई थी। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 101 स्मॉलर इक्वल टू 100 है, जो कि फॉल्स हो गया है, तो उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली 1 to 100 प्रिंट करवाएगा। तो हम रन करके इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने 1 से शुरू किया है और लास्ट में ये 100 तक गया है, ये पूरा 100 तक गया है और वहाँ पे ये रुक गया है। तो यही है सिंपल इसका लॉजिक डू वाइल का, कि एक बार मिनिमम आपका कोड चलेगा ही, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन उसके बाद भी ट्रू हुई तो आपका कोड चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई आपका ये लूप वहाँ पे रुक जाएगा। तो यही है डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में। वाइल लूप में आपके पास ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका जो कोड है वो एक बार भी ना चले और बार बार बहुत बार चल सकता है।
जबकि जो आपका डू वाइल लूप है उसमें होगा कि मिनिमम एक बार आपका कोड चलेगा और उसके बाद वो जितनी मर्जी बार चल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर ज़्यादा चिंता मत करो, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आपको आदत हो जाएगी। अगर आप रियल लाइफ में बात करो तो डू वाइल लूप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, वाइल लूप काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको वाइल लूप के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, फिर डू वाइल आपको आराम से आ ही जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक बार मिनिमम चलेगा और उसके बाद जैसे वाइल है वैसे ही सेम लॉजिक आगे चलता रहेगा। तो आई होप आपको डू वाइल लूप समझ आ गया होगा और उसके अलावा वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में भी डिफरेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर लूप और उसके अलावा फॉर ईच लूप के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। अगर आपने रियल लाइफ में डू वाइल लूप को कभी यूज किया है तो उसका भी एग्जांपल कमेंट सेक्शन में सबको बताइए, ये सबके लिए यूजफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।